विधायक हैं, जब विधायकों का ये हाल है तो आम जनता की भला हम क्या बात करें। जी बिल्कुल कृति, क्योंकि ये विधायक ही नहीं, विधायक के साथ कुछ मंत्री भी ऐसे थे जो कि बिना मास्क के आए थे, और अगर पूछे जाने पर कि मास्क क्यों नहीं लगाए हैं तो, और खासतौर पर उनके गाड़ी में 3-4 व्यक्ति और भी रहते तो वो लोग भी बिना मास्क के, तो जाहिर सी बात है जब जनप्रतिनिधि का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। अगर कुछ पूछिए उनसे तो उनका कहना था कि नहीं, मास्क लगाना तो जरूर है, लेकिन वो खुद नहीं लगाएंगे। तो ये काफी चौंकाने वाली या हैरत सजग है प्रतीक अब। जी देखिए, आज प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की बात हुई है और मुख्यमंत्री इसको लेकर काफ़ी सजग हैं, और अब विधानसभा के बाहर भी अब देखने को मिल रहा है कि जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही साथ मास्क उनको दिया जा रहा है जो मास्क नहीं पहने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सजग रहना होगा, और साथ ही साथ जो मास्क है, दो गज जो दूरी की बात जो की जाती है, ये सभी बातें को तवज्जो देनी होगी, तभी इससे लड़ा जा सकता है। क्योंकि वैक्सीन तो जरूर आ गया है, लेकिन इतने कम समय में सभी लोगों को वैक्सीन लग नहीं सकता। अभी 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रहा है, उसके बाद बच्चों को लगेगा, या फिर 50 साल से कम की उम्र के लोगों को लगेगा। तो अभी जब तक पूरी तरह से सभी लोग बिल्कुल। चलिए प्रतीक, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, क्योंकि कोरोना जितनी तेजी से फैल रहा है, अपने पांव पसार रहा है, प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि एक बार फिर हमारा देश जो है वो कोरोना की जद में आ जाए। हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक गया से एसके राजीव जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है बिहार का आलम कोरोना पर। एसके राजीव, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, आखिर क्यों अब ये स्लोगन धुंधला पड़ रहा है? नहीं देखिए कृति, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। दरअसल में आप याद कीजिए कि 22 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, और आज 17 मार्च है, यानी कि आज से 5 दिन बाद अगर आप एक साल पीछे चलें, अतीत में चलें, तो लॉकडाउन लगा था। और जिस तरीके से कोरोना का वायरस लगातार फिर से एक बार फैल रहा है पूरे देश में, खास करके अगर आप गुजरात की बात करेंगे, अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगी, मध्य प्रदेश की बात करेंगी, जहाँ पर कि लगातार कर्फ्यू लगाया गया, इवन कि अब नाइट कर्फ्यू भी वहाँ पर लगा दिया गया है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने आज एक, आप कह सकते हैं कि हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें कि देश के तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। हालांकि उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कोलकाता की जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, वो पार्टिसिपेट नहीं की, उनकी जगह पर उनके चीफ सेक्रेटरी पार्टिसिपेट किए। लेकिन जो इस पूरे मीटिंग में कहा गया है, जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई हैं, वह यह है कि टेस्टिंग बढ़ाने पर राज्य जो है वो फोकस करे। पहली बात यह प्रधानमंत्री ने कही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही प्रधानमंत्री ने कि जो वैक्सीन राज्य सरकार को भेजा गया है उसको किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दे। हालांकि अभी आप देखेंगे कि 30 लाख वैक्सीन जो है वो पर डे पूरे देश में आम लोगों को लगाया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री की बैठक में कही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन को बर्बाद होने से राज्य सरकार जो है वो रोके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, तो टेस्टिंग का जो रेशियो वो पिछले कुछ दिनों से घट गया था, उसको फिर से पुराने मोड में लाना पड़ेगा, उसको बढ़ाना होगा, ताकि जो कोरोना के जो मरीज हैं उनकी पहचान की जा सके। इसके अलावा कोरोना की वेव को यहीं पर रोकना फिर से जरूरी है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। नहीं तो अन्यथा फिर आप पिछले साल जिस तरीके से मार्च के बाद, आपको ये भी याद होगा कि 14 अप्रैल के से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया था, कहीं फिर से पूरे देश को संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत न पड़े, लिहाजा इस पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, चूंकि आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, उसको भी फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर कोरोना की जो रफ्तार है वो अगर इस तरीके से बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से कम से कम टेस्टिंग की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाना बेहद जरूरी है। आप बताइए, बिहार के बड़े बड़े अस्पताल, हम पीएमसीएच की बात करें, एनएमसीएच की बात करें, या बिहार के जितने भी अस्पताल हैं, क्या है वहां का टेस्टिंग रेशियो? नहीं देखिए कृति, बिहार में जो टेस्टिंग रेशियो था, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में जो बिहार में जो टेस्टिंग रेशियो था वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा था। और हमको याद है, मुझे याद है कि हर एक दिन सीएम हाउस से एक प्रेस ब्रीफ किया जाता था, जिसमें कि तमाम पत्रकारों को ऑनलाइन जो है वो जोड़ा जाता था, पूरे दिन की रिपोर्ट दी जाती थी। लेकिन जैसे ही कोरोना का रफ्तार थोड़ा सा थमा, कोरोना ने ब्रेक लिया, जैसे ही लिया थोड़ा सा, उसके बाद टेस्टिंग की रफ्तार भी जो है वो धीमी पड़ गई। हालांकि आपको यह भी याद होगा कृति कि बिहार पहला ऐसा राज्य है कोरोना संक्रमण के दौर की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर कि 6 महीने के भीतर 4 स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को जो है वो मुख्यमंत्री ने
तबादला कर दिया था, उसको उनको बदल दिया गया था। और इवन की प्रत्यय अमृत को, जो कि लास्ट में विद्युत विभाग के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको चार्ज दिया गया था। हेलीकॉप्टर से लगातार वो दौरा कर रहे थे। तो बिहार में फिलहाल जो है वो कोरोना की रफ्तार बिहार में भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देखिए कि पटना में 150 से ज़्यादा केसेज जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि अभी तक मरने की कोई जानकारी नहीं मिली है कि बिहार में फिर से जो है कोरोना से मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन कोरोना बिहार में भी तेजी से फिर से फैल रहा है। और यही वजह है कि बिहार में होली मिलन समारोह पर रोक लगा दिया गया है। बिहार के जो स्कूल हैं उसको 22 तारीख के बाद फिर से बंद करने की बात कही गई है। 5वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया बिना एग्जाम लिए हुए। तो राज्य सरकार पूरी तरीके से अब अलर्ट के मोड में। और कल देर रात सीएम के प्रेजाइड में, मतलब सीएम की अध्यक्षता में बिहार में बैठक भी हुई है और तमाम मामलों पर यह निर्णय लिया गया। और अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ भी उन्होंने बैठक की है। तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार भी यह चाहते हैं कि बिहार जो कोरोना वापस बिहार में लौट चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार में भी अब रोगियों की रफ्तार में इजाफा हो रहा है। रही बात टेस्टिंग की, तो निश्चित तौर पर चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील है इस पूरे मामले में और पूरे मामले की वो खुद मॉनिटर करते रहे हैं, मुझे लगता है कि फिर से बिहार में टेस्टिंग का रेशियो जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। खास करके पटना का जो बड़ा अस्पताल है, टेस्टिंग का रेशियो जो है वो एक बार फिर से बढ़ाना चाहिए। एसके राजीव हमारे साथ हमारी सहयोगी खुशी भी जुड़ी हुई है, हम उनसे भी जानेंगे। खुशी, क्या लगता है आपको, बिहार में टेस्टिंग का रेशियो बढ़ रहा है? सभी जगह पर प्रधानमंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि टेस्टिंग रेशियो बढ़ाए, वैक्सीनेशन जरूर लें और गांव तक कोरोना ना पहुंचने पाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना अगर वाकई इस बार गांव तक पहुंचा तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कृति, जैसे कि अभी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना जो है वो वापस ही कर रहा है। और ये वही मार्च का महीना है जिसमें ठीक साल भर पहले पिछले मार्च को 22 तारीख को पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। और ये फिर से मार्च का महीना है जब दोबारा कोरोना ने एंट्री कर ली है। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से ये कहा है कि लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और चेकिंग जो है वो तेजी से होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना जो है वो वापसी की ओर है। और ये क्योंकि ये वही मार्च का महीना है जब पिछली बार जब थोड़ा रुक गया था और स्थिति थोड़ी सुधरने लगी थी, तो लोग जैसे इस चीज को भूल से गए थे और मास्क लगाने की बात कहें या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या चेकिंग की रेशियो है, ये सारी चीजें जो है वो कम हो गई थी। लेकिन फिर से कि आप जहां पर इस वक्त खड़ी हैं, थोड़ी सी वहां की तस्वीरें हमें दिखाएं ताकि हमारी जनता को यह समझने में आसानी हो कि लोग किस तरह से कोरोना से अब डर नहीं रहे हैं, क्योंकि यह डर जरूरी है। अगर वो नहीं डरेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि आखिर कोरोना कितनी भयावह है और किस तरह से एक बार फिर हमारे देश को कोरोना मुक्त अगर बनाना है तो मास्क और सैनिटाइजर जरूरी है। मैं चाहूंगी कि आप एक बार वो तस्वीरें दिखाएं जहां पर आप खड़ी हैं कि क्या वाकई लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोलकाता के कालीघाट इलाके में खड़ी हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन से वो खौफ जो है वो निकल चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ कि जो भी लोग दिख रहे हैं वो मास्क मतलब ज्यादा नहीं लगा रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो वो भी नहीं है, वो लोगों के मन से डर निकल गया है। लेकिन फिर से जिस तरीके से लॉकडाउन मतलब कोरोना ने वापसी की है और लॉकडाउन भी महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो वहां 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लग चुका है। बिहार में भी स्कूलों को वापस से बंद करने की बात की गई है और मिली जानकारी के अनुसार 5वीं से 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको डायरेक्ट प्रमोट भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो खौफ है कोरोना का वो वापस आ चुका है और कोरोना ने वापसी कर ली है। अगर मैं बंगाल की बात करूं तो यहाँ पे अभी चुनावी माहौल है और बिहार विधानसभा चुनाव को जिस तरीके से कोरोना काल में पूरा गया था तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य को किया गया था, तो उसको देखते हुए जो बंगाल चुनाव है वो भी सतर्कता बरतनी और जरूरी हो जाती है। आपके साथ जो भी कैमरामैन है, मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरा सहयोगी को कहिए कि हमें और हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं ताकि हमारी जनता को यह समझ में आए कि कोरोना अभी गया नहीं है, उससे डरने की वाकई जरूरत है। जी बिल्कुल, तस्वीरों में मैं चाहूंगी अब साफ तौर पर मैं अब दर्शकों को भी दिखाऊं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लोग आ रहे हैं और कोरोना जो है वो खौफ तो है लेकिन लोगों पे उस तरीके से नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उस चीज को भूल चुके हैं। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कृति की कोरोना वापसी की है और केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और अब क्योंकि यहाँ पे चुनावी माहौल है तो लोगों को और सतर्क होने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोग वर्चुअल रैली को ज्यादा करेंगे और वर्चुअल रैलीज ही होंगी, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से वापस बढ़ रहा है तो लोगों को मन में जो भय है, खौफ है वो है। हालांकि यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों ने मास्क यहाँ अभी भी नहीं लगाया, ना ही कोरोना का डर भी इन पे है, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है देख के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोग हैं और लोगों को इस बात पे भी अभी एक तरीके से विश्वास करना उनके लिए मुश्किल है कि कोरोना ने वापसी कर ली है कृति, तो लोगों को ये समझने में भी वक्त लगेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कही है कि जो भी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस स्लोगन को और हमारे देश को कोरोना फिर से अपनी जद में ना ले पाए, इसलिए कोरोना से डरना जरूरी है।